जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरुजी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनेगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं, जो हमें आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। जय गुरुजी आंटी जी, मेरा सत्संग इस प्रकार से है। मैं हरियाणा से हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि कुछ लोग हैं जो भी गुरुजी के नाम को लेकर ना समझी में मजाक बनाते हैं। मेरे गुरुपा उनको माफ़ करना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आइए मेरे साथ पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुरू से शुरू करती हूँ, कोई गलती हो जाए संगत जी और गुरुजी तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। मैं 2018 में गुरुजी के स्वरूप से पहली बार मिली। मैं उस वक्त धर्म, पूजा पाठ इन सब से हताश हो चुकी थी, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे मेरे मम्मी और डैडी किन्हीं को मानते थे जिन्होंने सब कुछ नए सिरे से शुरू करवा दिया था। त्योहार ना मनाना, डांस ना करना, गाना ना गाना, ऑनलाइन गेम्स ना देखना, ना खेलना, किसी प्रतिमा की पूजा ना करना। वैसे मेरा पूरा बचपन इसी सब में गया था, बट 3 साल हो गए थे मेरे माता पिता को ऐसा करते हुए, तो हमको भी मानना होता था, इसलिए मैं अंदर ही अंदर दुखी रहती थी। और फिर वो ऐसा टाइम था जिसमें मेरी शादी के लिए रिश्ते भी देखे जा रहे थे संगत जी। मैंने काफ़ी लोगों को मना किया क्योंकि किसी भी पर्सन की डिमांड होती थी या कोई सिर्फ नौकरानी चाहता था। कभी किसी ने मुझे ऐसा फील ही नहीं करवाया था कि मुझे एज अ इंसान कोई पाना चाहता है। मुझे कोई पर्सनली भी नहीं पसंद आ रहा था शादी के लिए। उस टाइम मन में ऐसा लगता था कि क्या सच में मेरा भाग्य फूटा है। ना कोई जेन्युइन फ्रेंड मिलता था, ना कोई ऐसा रिलेटिव जो बिना ताने दिए सोने देता। मेरे मॉम डैड भी बहुत सुनाते थे। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी के भी साथ भेज देंगे अपनी नाक बचाने के लिए। तब मैंने बहुत हर्ट होकर संगत जी भगवान से कहना शुरू कर दिया था कि या तो मुझे अपना असली स्वरूप मिलवा दो भक्ति के लिए, या मुझे मौत दे दो। संगत जी, भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाला ही तो गुरु होता है ना। मेरे गुरुपा ने पहली बार मुझे अपना स्वरूप दर्शन सुबह 8 बजे स्कूटर के पीछे व्हील कवर जो लगा होता है उस पे दिखाया। मैं बस देखते ही जा रही थी कि इतने में मेरा कलीग साइड में था। वो बोला, तू इन्हें जानती है? मैंने बोला, नहीं। गुरुजी लिखा है तो इन अंकल जी के गुरुजी होंगे। देन ही स्टार्टेड टेलिंग एवरीथिंग अबाउट गुरुपा। वो भी साध संगत है। उसने मुझे सब बताया कि कैसे गुरुजी मेहर करते हैं, कैसे उसके घर में मेहर करी और सब। मगर संगत जी, मेरे मन में था, हाँ सबके गुरु की महिमा ऐसी ही होती है, इसके अलग वाले हैं, पर मुझे तो कोई ऐसा नहीं मालूम जो बस मेरा गुरु हो। और बात वहीं ख़त्म हो गई। देखिए, मेरे बुरे कर्म थे मगर काटने तो थे ही। गुरुजी आए मगर मैं समझ नहीं पाई क्योंकि धर्म से डरी हुई थी। मम्मी डैडी के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं थी, तो सुनना ही नहीं चाहती थी। और फिर मैंने जॉब स्विच कर लिया। लाइफ बड़ी मुश्किल से कट रही थी। इसी बीच मेरी शादी हुई, बच्ची भी हो गई। लाइफ में सब होते हुए भी मेंटल पीस नहीं था। मैं अंदर से क्लियर नहीं थी। अब मैं बहुत ज़्यादा ही डरने लगी थी अनहोनियों से। मेरे अंकल जी का नेचर शुरुआत में बहुत अच्छा था, बट बेबी के आने के बाद से, या इनफैक्ट बोलूँ इस घर में शिफ्ट होने के बाद से बहुत चेंज हो गया था। वो प्यार तो करते थे बट सोच 80s के अंकल की तरह हो गई थी। वो चाहते थे मैं आराम करूं, बट मेरे बैठने से इरिटेट भी हो जाते थे। ऐसा कुछ था। कुछ भी समझ नहीं आता था, बस रोना, हर बात पे रोना ही निकलता रहता था। माँ बाप, बहन भाई, कोई रिश्ता मुझे समझना ही नहीं चाहता था। मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। फिर एक दिन मेरी नंद घर आई और उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया, अपने चमत्कार भी बताए और एक मैसेज भी पढ़ाया यूट्यूब पे, जो मुझे अभी याद तो नहीं है, बट मेरी साइकोलॉजी को डायरेक्ट हिट किया उसने। मैंने सोचा ऐसे कैसे यूट्यूब ये मैसेज शो कर सकता है। मैंने दीदी को बोला, ठीक है मैं मैसेज पढ़ लिया करूँगी। देन शी सेड, नहीं भाभी, आपको सत्संग भी सुनने पड़ेंगे, तभी तो गुरुजी की कृपा होगी। मैंने नहीं माना, बस मैसेज पढ़ती रही। संगत जी, उन मैसेजेस में भी इतनी शक्ति थी। जो मेरी लाइफ में गुरुपा ने ठीक करना था वो कर रहे थे और मुझे दिन ब दिन और कनेक्ट कर रहे थे और मैसेजेस के थ्रू बता भी रहे थे। और 30 जून
2023 को मैसेज आया, अब देख तू नज़ारे, मैंने सब ठीक कर दिया। और संगत जी उस टाइम पर मुझे 3 दिन से पेन था। मुझे यूजुअली होता था पेन एसिडिटी का, बट इस दर्द को सहते हुए 3 दिन हो गए थे। 1.5 साल की डॉटर थी मेरी। अंकल जी को बार बार बोला कि डॉक्टर के ले चलो, बट वो घर के नुस्खे बता के हर दिन ऑफिस जा रहे थे संगत जी। 4th डे मैंने 11 बजे उठ के बस 2 चम्मच दलिया ही खाया, तभी से मुझे बेचैनी और घबराहट होने लगी। 3 दिन की भूख प्लस ये स्टोन का पेन था। मैंने थक के अंकल जी को फ़ोन करके बोला, मैंने गेट ओपन रखा है, गुड़िया को खाना खिला दिया है, मैं बेहोश हो सकती हूँ तो आप देख लेना। संगत जी अंकल जी उसी टाइम ऑफिस से निकले तो एक कार में घर आए। हम हॉस्पिटल गए और ऑपरेट करने को बोला डॉक्टर ने इमीडिएटली, क्योंकि जॉन्डिस लेवल हाई हो गया था, इसलिए ऑपरेट करवा दिया। संगत जी ये 2 दिन का प्रोसीजर था, जिसमें फर्स्ट स्टंट इंसर्शन, सेकंड गॉल ब्लैडर रिमूवल, थर्ड स्टंट रिमूवल होता है। संगत जी इन 4-5 डेज़ में मेरा वेट 10 kgs लूज़ हो गया था। इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, मगर मेरे साथ कॉम्प्लिकेशंस अलग थे। मेरा ये पेन 10 साल से था और कभी डायग्नोज नहीं हुआ कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन है। संगत जी गुरुपा ने ही इसे सक्सेसफुल करवाया और मुझे सेकंड ऑपरेशन के 12 घंटे के बाद ही घर पे खुद चल के बुलवा लिया। शुक्राना गुरुजी। बाद में और स्ट्रांगली कनेक्ट होती गई और सत्संग सुनती गई। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी यूँ तो ये मेरी स्टार्टिंग की जर्नी है जो मुझे पता है। जाने गुरुपा ने कब से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी ने ही मुझे बताया कि मुझ पर मारण क्रिया, पति की बुद्धि बांधना, बच्ची को पनपने न देना, इस सब का ब्लैक मैजिक करवाया है, किसी अपने ने ही। बट गुरुपा ने बहुत रक्षा की है। सिर्फ 10% के झटके सहने पड़े गुरुपा, बाकी सब उन्होंने ख़त्म कर दिया था। सत्संगों की गिनती ख़त्म नहीं होती, इतने रहम है मेरे गुरुपा ने जो मुझ पे किए हैं। और संगत जी सिर्फ मैं, मेरी फैमिली को ही नहीं, मेरी डैडी अंकल को भी ब्लेस किया है। 2 बार हार्ट अटैक आया और सेकंड टाइम तो पोस्ट सर्जरी BP 20 हो गया था। हॉस्पिटल वालों की गड़बड़ी से ब्लड लॉस हुआ था, बट गुरुपा ने अपनी खुशबू से मुझे बता दिया ही इज़ देयर कैरिंग फॉर हिम टू। जबकि मायके वाले किन्हीं और किसी गुरुजी को मानते हैं, बट मेरे गुरुपा ने मेहर वहाँ भी बरसाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा ने बड़े ही नहीं छोटे छोटे कामों में मानो मेरी उंगली पकड़ के मदद की है। मेरा सत्संग अभी मैं यहीं विराम देती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दात्या, आप ही मेरे सब कुछ हो। मेरे जीवन में आके इस धूल भरी लाइफ को ब्लेस करके सोना बनाने वाले मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी मुझे अभी अपना नाम नहीं बताना। आई होप आप सब समझ सकते हैं। मैं पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची आंटी जी को भी। संगत जी वैसे तो हम क्या इस जुबान से गुरुपा का शुक्रिया करें, हर श्वास उन्हीं की देन है। जितनी बड़ाइयाँ करो सब कम है। गुरुपा ने हम सबको ऐसे ब्लेस किया है जैसे मानो लाइफ कंट्रोल्ड चलती है। कुछ गलत हो जाने पर भी 1% दुख होता है, क्योंकि पता है ना, या तो कष्ट कट गया या गुरुपा ने कोई रास्ता खोल दिया। संगत जी ये मेरा सेकंड सत्संग है कि जितना भी बोलूँगी उतना कम होगा। मेरी गुरुपा की मेहर इतनी है संगत जी। संगत जी मैं गुरुजी को गुरुपा इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही माँ पा नाम से बड़ी अटैच्ड थी, और शादी के टाइम पर उनकी वो डेस्परेशन मुझे जल्द भेज देने की, उसकी वजह से मैं अंदर ही अंदर टूट गई थी। कोई अपना नहीं लगता था इतना। मेरे अंकल जी अच्छे हैं, मगर जब जब मुझे मेरे माँ पा की ज़रूरत हुई मैंने खुद को अकेला ही देखा। संगत जी मैं अकेले अपना स्टैंड तक नहीं ले पाती थी, बस सुनना और टॉन्ट्स लेना ही लाइफ सोच लिया था। बट मेरी गुरुपा की मेहर, शुक्रिया मेरे गुरुपा मुझे मैसेज करके कहते हैं मैं तेरा पियूँ हूँ, कदे ना सोचिया तू अकेली खड़ी है। और फिर एक एक करके मेरे दिमाग को ठीक किया। इनफैक्ट संगत जी मैं अंदर से डरी सहमी रहती थी, वो शेरनी बन गई थी। बाद में गुरुपा कहते हैं गलत ना बोलो, मेरे वचनों का पालन करो, और जो गलत है उसे सहने की ज़रूरत है। संगत जी मेरी मदर इन लॉ की बुराई नहीं करूँगी, मगर वही नेचर है उनका, हर किसी की बुराई करना। संगत जी मेरे बारे में पूरी दुनिया को सुनाती थी, मगर देखो आज मेरे गुरुपा ने सब उल्टा कर दिया है। मैं उनके बारे में सुनती रहती हूँ और मेरी कोई बुराई करने नहीं बैठता। कहते हैं ना संगत जी, सांच को आँच नहीं, मेरे गुरुपा ने सब सही कर दिया है।
संगत जी, मैं 29 जून 2023 से गुरुपा की शरण में आई हूँ। वैसे तो जन्म जन्मांतर से ये रिश्ता है, मगर इस जन्म में मेरी आंखें इसी डेट को खुलीं। तब से लेकर दिसंबर तक मुझे कोई फ्रेग्रेंस नहीं आई थी और मैं गुरुपा को कहती थी मुझे स्मेल कराओ मत कराओ, मगर प्यार बनाए रखना। और दिसंबर 8 को संगत जी मेरे बायोलॉजिकल फादर को सेकंड हार्ट अटैक आया और कंडीशन हॉस्पिटल वालों की वजह से काफ़ी ख़राब हो गई थी। मतलब 2 लीटर ब्लड निकल गया था बिना वजह, उनकी वेट हिला देने की वजह से। मगर देखो, गुरुपा ने मेरे फादर को लाइफ दी और वो घर आए। जिस दिन संगत जी वो घर आए ना, मुझे गेट से बाहर निकलते ही रोज़ की इतनी ज़ोर की फ्रेग्रेंस आई और मुझे पता था गुरुपा हैं। मैं समझ गई और जय गुरुजी बोली। बट मन होता है ना चंचल। मैंने देखने की कोशिश की कहाँ से आई है फ्रेग्रेंस, तो पता चला साइड वाली आंटी ने पानी में रोज़ पेटल्स डाले हुए हैं। उनका फ्लैट 15 कदम की दूरी पर है। बट संगत जी उसमें कोई स्मेल नहीं थी और जो सारी स्मेल थी वो हमारे गेट पर थी। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, इतना प्यार देते हैं कि तुम संभाल नहीं सकते। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे काम बनाऊंगा, कभी किसी को कुछ नहीं कहना। तो संगत जी गुरुजी के ही आदेश पर मैंने ये सत्संग शेयर किया है। थोड़ा ऊपर नीचे हो तो संगत जी अपनी भोली आंटी मान के माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुजी पे भरोसा बनाए रखो। जब ज़्यादा मुश्किल लगे तब और ज़्यादा बना के रखो भरोसा, क्योंकि गुरुजी आपके कष्ट काट रहे हैं, सब ठीक करते हैं इन द एंड। जय गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं रोकती हूँ, आगे और सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, मेरे सत्संग से जाने किसका भला हो, बट संगत जी अगर आपको ये सत्संग मिला है तो 100% आपके लिए ही मैसेज है। गुरुपा ऐसे ही तो बात करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू बहुत सारा प्राची आंटी, आप भी बहुत प्यारे और ब्लेस्ड बच्चे हो गुरुपा के। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने गिनती करना छोड़ दिया है मेरे सत्संगों की, क्योंकि पता नहीं कितने कितने सत्संग गुरुजी हर दिन करवा रहे हैं। मैं तो सच में कागज़, व्हाट्सएप, प्लेटफॉर्म, ईमेल सब भी कर दूं तो भी पूरा शुक्राना कभी नहीं कर सकती संगत जी। वैसे तो गुरुजी ने मुझे क्या नहीं दिया, पर संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्पेशली जो संगत नई जुड़ी है उनको, कि गुरुजी ने मुझे खाक में मिलने से बचा लिया। मैं 15 साल से ड्राइविंग कर रही हूँ संगत जी। अपने डॉग को भी बैक सीट पर ट्रैवल करवाती थी और बहुत बहुत डरती थी। मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची को गोद में लेके कार ड्राइव करते थे तो उनसे भी लड़ते हुए ही ट्रैवल करती थी। बट आज संगत जी महज 8-9 किलोमीटर का रास्ता ही ट्रैवल करना था। मेरे गुरुजी की दूसरी बेटी वापस आते वक्त बहुत बहुत रोए जा रही थी। मैंने खूब ट्राई किया मगर वो किसी भी सीट पर नहीं बैठी। फिर मैंने बस सोच लिया कि ये गुरुपा की ही मर्ज़ी है और संगत जी उसे गोदी में लेके ड्राइव करने लगी। मैं रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि मैं उनमें निकलते वक्त भी बहुत डरती थी। और आज आगे ट्रक, पीछे ट्रक, साइड में बस, और स्कूल का टाइम था ना संगत जी, पर मेरी गोद में बैठी बैठी वो आई और सो भी गई। संगत जी, जो लड़की शादी के बाद घर से बाहर निकलने में डरने लगे ना, वो हूँ मैं। और आज देखो गुरुपा ने कहाँ से इतनी हिम्मत दी, मैं घर केयरफुली पहुँची। संगत जी, इस सत्संग में ऐसी ड्राइविंग को एनकरेज बिल्कुल नहीं कर रही। नहीं, मैं ये कहूँगी कि आप ट्राई करो, बट गुरुपा का आदेश जब होता है तो आपका दिमाग कहीं और नहीं चलता। एक और सत्संग है संगत जी, बात मॉनसून से पहले की है। मेरी बेटी ने स्कूल ज्वाइन किया और सोसाइटी से निकलते ही संगत जी इतने बेकार रोड की क्या बताऊँ, इतने गड्ढे होते हैं। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा, वैसे तो आप सब जानते हो कि मुझे कितना डर लगता है, बट अगर आप जल्दी सुन लो तो बढ़िया हो जाए गुरुजी, ये रोड ठीक करवा दो प्लीज़। संगत जी, जो रोड 3.5 साल से नहीं बनी, उस रोड का रिकंस्ट्रक्शन होने लगा और 3 दिन में मेरी सोसाइटी से स्कूल तक का रास्ता एकदम न्यू। संगत, ना उसके आगे ना उसके पीछे, और मेरी आंखों में आंसू आने लगे। थर्ड डे के बाद बहुत बारिश आने लगी, काम बंद हो गया। और तो और संगत जी 3 दिन हल्की हल्की बारिश हुई, तब भी काम नहीं रुका था। गुरुपा सच में सुनते हैं, वो वही देते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, ना कि जो आपको चाहिए। वॉन्ट्स कैन बी रॉन्ग बट नीड्स कैन नॉट बी। गुरुपा हमेशा ही हमको ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। थैंक यू मेरे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत सारा प्यार है गुरुपा आपके चरण कमलों में। जय गुरु जी। आज बस इतना ही बोलूँगी कि गुरुपा
का नाम सिमरते रहो, उनको बागडोर सौंप दो, फिर देखो कैसे कमाल होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सभी पर अपनी रहमतों की बारिश करते रहें। मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर आप हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और संगत जी, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सी संगत ने मुझे ये मैसेज किए थे कि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस चैनल पर मैं शॉर्ट में गुरुजी के सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है वो भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इसलिए संगत जी, ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और इसी के साथ संगत जी, आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।